तो वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग पॉइंट 1236 में आप लोगों को स्वागत है। और मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आप कोई कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं तो ये आपके लिए वीडियो बहुत ही यूजफुल और लाभदायक है। तो देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं लूसेंट के चैप्टर कुषाण, ठीक है, जो विदेशी आक्रमणकारी थे, जो भारत को विदेशी आक्रमण करने वाले थे, उनमें एक कुषाण भी थे। तो उनके बारे में जानकारी लेते। देखिए, पल्लव के बाद जो था ना, पल्लव के बाद जो भारत में कुषाण है, ये जो इनको कुषाण को यूची या तोखरी भी कहा जाता था। उस समय यूची या तोखरी भी कहा जाता था। देखिए, यूची नामक एक कबीला जो 5 कुलों में क्या था, बट गया था। यूची नामक एक कबीला था जो 5 कुलों में बट गया था। उन्हीं में क्या थे, एक कुषाण थे। जो यूची नामक कबीला थी, देखिए, जब शुरू में जब कुषाण आए भारत में, तो ये तो पल्लव के बाद आए थे, तो इन्हें यूची या तोखरी भी कहा जाता था। तो एक यूची नामक कबीला था, उनमें से एक कुषाण भी थे। देखिए, कुषाण वंश के संस्थापक जो था कुडुल कड़फिसेस, देखिए कुजुल कड़फिसेस कुषाण वंश के संस्थापक था। इनका जो सबसे, देखिए, कुषाण वंश के संस्थापक कुडुल कड़फिसेस था। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा जो था ना, कनिष्क था। इनका सबसे प्रतापी राजा जो था कुषाण वंश का, वो था कनिष्क। इनकी राजधानी फिरोजपुर या पेशावर, अभी इसको पेशावर को हम कह सकते हैं, वो पाकिस्तान में है पेशावर, ठीक है, इनकी राजधानी। और कुषाणों की द्वितीय जो राजधानी थी ना, वो थी मथुरा। ये रहा मथुरा, भारत में, ठीक, मथुरा। देखिए, कनिष्क ने 78 ईसा पूर्व गद्दी के पर बैठते समय इसने एक सनवत चलाया। ये जब कनिष्क के गद्दी पर बैठा तो उस समय इन्होंने एक सनवत चलाया, शक सनवत, जो भारत द्वारा भी प्रयोग में लाया जा रहा है। ये कब बैठा था? 78 ईसा पूर्व में। देखिए, मैंने पहले वीडियो में बताया था कि जो रुद्रदामन प्रथम था, उसने विक्रम सनवत की शुरुआत की थी। वहाँ पर थोड़ी गलती हो गई, उसके लिए सॉरी, लेकिन वहाँ मैंने वो बोल रखा है, शक सनवत बोल रखा है, तो वो वीडियो पर ध्यान देते नहीं है, वहाँ पर याद रखना है, ठीक है, वहाँ पर रखना है विक्रम संवत के ध्यान। और यहाँ पर इसने क्या किया, शक संवत का प्रारंभ किया कब? जब ये गद्दी पर बैठा था 78 ईसा पूर्व में। ये जो कि अभी भारत में द्वारा प्रयोग में लाया जा रहा है, ठीक है। आगे आप देखिए, बौद्ध की जो चौथी संगीतनी थी ना, बौद्ध संगीतनी, वो कनिष्क के शासन काल में हुआ था, कुंडलवन कश्मीर में। जो कुंडलवन है कश्मीर में, उस समय विद्वान जो था वसुमित्र था, वसुमित्र था। चौथी बौद्ध संगीतनी पूछता है किसके शासनकाल में? कनिष्क के। कहाँ पर? कुंडलवन। कहाँ पर है कुंडलवन? कश्मीर, ठीक है। चौथी बौद्ध संगीतनी बौद्ध, और ये उसके जो विद्वान कौन था? वसुमित्र, वसुमित्र था। देखिए, कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। कनिष्क जो था बौद्ध धर्म के क्या, महायान का, महायान एक संप्रदाय था, उसका ये अनुयायी था, ठीक है। देखिए, कहने वालों ने बहुत खूब कहा है कि अपने संघर्ष को जुनून बना लो, अपने संघर्ष को जुनून बना लो, जब तक वो तुम्हारी कहानी ना लिख दे, और सफलता तुम पे फिदा हो जाएगी। तो इसलिए हमें किसी बातों को ध्यान नहीं रखते हुए हमें स्टडी पर ज़्यादा ध्यान देना है, यानी पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। तो देखिए, आरंभिक में कुषाण शासकों ने भारी संख्या में स्वर्ण मुद्रा के जारी किए। जब ये आए, कुषाण आए, तो जब शुरू में इन्होंने बहुत सारे स्वर्ण मुद्रा काफ़ी मात्रा में चला दिया गया, मतलब चला दिया इन्होंने, यानी जारी कर दिया, ठीक है। लेकिन जिनकी शुद्धता गुप्त काल की स्वर्ण मुद्राओं से उत्कृष्ट थी, कहने का मतलब जो गुप्त काल में भी स्वर्ण मुद्रा चलाए गए थे उससे उत्कृष्ट, यानी मतलब अच्छा था, ठीक है। देखिए, कनिष्क राजवैद या आयुर्वेद का विख्यात विद्वान जो चरक था, जो कनिष्क का राजवैद था, ये आयुर्वेद यानी डॉक्टर बोलेंगे उस समय, वो कौन था? चरक था, जिसने चरक संहिता का रचना किया, किताब लिख दिया। इन्होंने एक किताब लिख दिया राजवैद पे, चरक संहिता का क्या कर दिया, इसने रचना कर दिया। आगे तो देखिए, महावीरभास सूत्र के रचनाकार वसुमित्र। देखिए, महावीरभास
कार के जो सूत्र के जो रचनाकार थे वासुमित्र, इसी बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा गया है। इसे ही बौद्ध धर्म का कहा गया है विश्वकोश कहा गया है। महाविभास है सूत्र जो लिखा था किसने? वासुमित्र। इसे बौद्ध धर्म में विश्वकोश कहा गया है, इस बात को ध्यान रखिए। देखिए कनिष्क के राज्य कवि जो था, एक राज कवि था कनिष्क। कौन? अश्वघोष ने बौद्ध का रामायण बौद्ध चरित्र का रचना किया। बौद्ध चरित्र क्या है? बौद्धों का रामायण। क्वेश्चन पूछता है कि बौद्धों का रामायण कौन है भाई? बौद्ध चरित्र। तो इसकी रचना किसने की? अश्वघोष ने। ठीक, आगे आते हैं। वासुमित्र पार्श्वनाथ है। वसुमित्र पार्श्वनाथ नागार्जुन महाचेत और संरक्षक कनिष्क के दरबार में रहते थे। ये सभी कनिष्क के दरबार में रहते थे। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? नागार्जुन को, जो कि ये भी कनिष्क के दरबार में रहते थे, जिन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। ठीक है, आगे आते हैं। देखिए कनिष्क की मृत्यु कब होगी? 102 ईसा पूर्व में। कुषाण वंश का अंतिम शासक जो था वासुदेव था। ठीक है, कुषाण राजा देवपुत्र कहलाते थे। जिस समय कुषाण के शासन थी उस समय इनको देवपुत्र कहा जाता था। ठीक है, यह उपाधि कुषाणों ने चीनियों से ली थी। जो देवपुत्र वाली जो उपाधि थी, ये उपाधि कहाँ किससे लिया था? चीनी से, चीन वालों से, मतलब चीन एक देश है उनके चीनियों से। गंधार एवं मथुरा शैली का जो विकास हुआ ना, वो कनिष्क के शासनकाल में हुआ। ठीक है, देखिए रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण शासक थे। रेशम मार्ग पे जो जिन्होंने नियंत्रण रखा वो कुषाण शासक थे, जो कुषाण ने किया। देखिए आगे आते, कुषाण साम्राज्यों में मार्गों पर सुरक्षा का प्रबंध था। और कुषाण साम्राज्य जो था उनके मार्ग यानी रास्ता में जाने में जो जहाँ जाते थे बिजनेस करने के लिए या व्यापार करने के लिए, वहाँ सुरक्षा का प्रबंध कर देते, कोई उन्हें लूटे ना या चोरी ना करे। ठीक है, रेशम बनाने का जो तकनीक सबसे पहले चीन में विकास हुआ। ठीक है, आविष्कार हुआ। रेशम बनाने का जो तकनीक था इसका आविष्कार कहाँ हुआ? चीन में। तो इस तरह से हमारा क्या हुआ कि कुषाण चैप्टर हो गया समाप्त। और लास्ट तक वीडियो आपने देखा उसके लिए थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, और शेयर भी कर दीजिएगा।